वंदे वाणी विनायको सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः, प्रशिक्षित संस्कृतशिक्षकः, केन्द्रीयविद्यालयः। अद्य अस्माकं नवमी कक्षायाः एतस्मिन् कालांशे भवतां सर्वेषां हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। आगच्छन्तु। अद्य वयं नवमी कक्षायाः पञ्चमः पाठः सुक्ति मौक्तिकम् इति शीर्षकं पठिष्यामः। एतस्य पाठस्य रसास्वादनं च करिष्यामः। एतस्मिन् पाठे एतस्मिन् शीर्षके च अष्टश्लोकाः सन्ति। तेषां श्लोकानां प्रारम्भात् पूर्वं वयम् एतस्य पाठस्य पाठपरिचयः शीर्षकपरिचयः वा करिष्यामः। तत्र प्रस्तुतः अयं पाठः नैतिकशिक्षाणां प्रदायकरूपेण वर्तते। यह पाठ हमारा नैतिक शिक्षा का मूल स्वरूप है, प्रदायक स्वरूप के रूप में सुपरिचित है। एतस्य पाठस्य केचन मुख्यबिन्दवः सन्ति। ते यथा सदाचरणस्य महिमा, अर्थात सद आचरण करने का जो महिमा है उसको हम इस पाठ में जानेंगे। प्रियवाण्याः आवश्यकता, प्रियवाणी का आवश्यकता कैसे हमारा जीवन में है, हमारा जीवन शैली में प्रिय वाक्य का कैसा महत्व है उसके बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। और क्या जानेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, परोपकारिणां स्वभावः। जो परोपकारी भवन्ति, ये परोपकारिणः भवन्ति, तेषां स्वभावः कीदृशः भवति तस्मिन् विषये वयं जानीमः। गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुण अर्जन करने के लिए जो प्रेरणा मिलना चाहिए उस प्रेरणा हमको इस पाठ से मिलेगा। और मित्रतायाः स्वरूपः, जो उत्तम मित्र होते हैं उनके स्वरूप कैसा होता है, उसको उनके व्यक्तित्व कैसा है, वो इस पाठ में हम जानेंगे। और श्रेष्ठ संगते है प्रशंसा, जो श्रेष्ठ संगति होता है उसके प्रशंसा के बारे में जानेंगे। सत्संगते है प्रभाव, हमारे दैनंदिन जीवन में, हमारा संपूर्ण जीवन शैली में कैसे सत्संगति का, उत्तम संगत का कैसे प्रभाव पड़ता है वो भी इस पाठ में हम जानेंगे। और नीति शिक्षा या अनुपालनम, और नीति शिक्षा का अनुपालन हम कैसे करेंगे। हम तो नीति शिक्षा प्रत्येक दिन पढ़ते हैं, प्रत्येक चैप्टर में पढ़ते हैं, सूक्ति हो या सुभाषित हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको हम अनुपालन कैसे करेंगे वो हम इस चैप्टर में, इस पाठ से हमको जानने के लिए मिलेगा। तो आइए इस पाठ का विस्तृत व्याख्यान के साथ काठिन्य निवारण करने के लिए पहला श्लोक को देखते हैं। तत्र प्रथमः श्लोकः मनुस्मृतिग्रन्थात् संगृहीतः। तत्र श्लोकः भवति घृतमयत्नेन संरक्ष्येत् वित्तम्येति च याति च अक्षिणो विततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। एतस्य श्लोकस्य अन्वयः अर्थात् गद्यरूपः एवं रूपेण भवति। मनुष्यः वृत्तं यत्नेन संरक्ष्येत्, वित्तं तु येति च याति च, वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति, वृत्ततः क्षीणः तु हतः हतः। एतस्य इदानीं काठिन्यनिवारणं कुर्मः। काठिन्यनिवारणं तु बहु अत्यन्त आवश्यकः। काठिन्यनिवारणेनैव श्लोकस्य अर्थः अवगम्यते। तत्र वृत्तम् इत्यस्य अर्थः भवति चरित्र, हमारे जो व्यक्तित्व है, हमारे जो चरित्र है वो है वृत्तम्। यत्नेन अर्थात यत्न पूर्वक, संरक्षित अर्थात संरक्षण करना चाहिए, रक्षा करे। वित्तम मेति, एक संधियुक्त पद है, उसका संधि विच्छेद हो जाएगा। वित्तम संयोग येति, वित्तम अर्थात धन, येति आता है, च च इति पद में एकम अव्यय पदम जिसका अर्थ है और, याति जाता है, अक्षिणः नष्ट हो जाता है, अक्षिणः नष्ट न हुआ, क्षीण अर्थात नष्ट हो जाना, अक्षिणः अर्थात क्षीण न होना, नष्ट न होना। अक्षिण ये एक समस्त पद है, यहाँ पर संधि बन जाएगा न क्षीणः अक्षिणः, न तत्पुरुष समास।
वित्ततः, वित्त शब्द से, वित्त प्रातिपदिक से तसिल प्रत्यय होकर वित्तता होता है। तसिल प्रत्यय साधारणतः पंचमी विभक्ति में होता है। क्षीणः नष्ट हुआ, वृत्ततस्तु ये भी एक संधियुक्त पद है। वृत्ततः संयोग तु, वृत्ततः वृत्त संयोग तसिल पंचमी विभक्ति के लिए। हतः हन धातु से क्त प्रत्यय होकर उसका हतः रूप बनता है लिंग में, और जिसका अर्थ होता है नष्ट। तो बच्चे अभी इसका अर्थ देखते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षित, अर्थात हमारा चरित्र को यत्न पूर्वक संरक्षण करना चाहिए। वित्तम येति च याति च, हमारे जो वित्त है, जो धन है, वो आता है, चला भी जाता है। अक्षिणः वित्ततः क्षीण वृत्ततस्तु हतो हतः, जिसके पास धन नहीं है लेकिन जिसके पास वृत्त है, चरित्र है, सच्चरित्रवान है, वो सबसे महान है। लेकिन जिसके पास चरित्र नहीं है लेकिन उसके पास बहुत सारे धन है, उसका कोई जरूरत नहीं, वो हतो हता, वो नष्ट हो गया, वो उसका कुछ मूल्य ही नहीं। इसीलिए इस श्लोक का सारांश ये है, हमारा धन से, हमारा वित्त से बहुत गुना ज्यादा अच्छा है हमारा वृत्त, हमारा चरित्र। इसलिए हमारा चरित्र को सत् मार्ग में परिचालित करना है, सच्चरित्र बनाना है। अनन्तरं श्लोकं पश्यामः। श्लोकः द्वितीयः। तत्र द्वितीयः श्लोकः विदुरनीतिः इति ग्रन्थात् संगृहीतः। तत्र श्लोकः भवति, श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अर्थात एतस्य श्लोकस्य अन्वयः एवं प्रकारेण भवति, भोजनाः धर्म सर्वस्वं श्रूयताम् श्रुत्वा च एव अवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि तानि परेषां न समाचरेत्। एतस्य काठिन्य निवारणम् इदानीं कुर्मः। तत्र काठिन्य निवारणे श्रूयताम् अर्थात सुनो, क्या सुनना है? धर्म सर्वस्वम, अर्थात धर्म का सार सुनो। श्रुत्वा सुनकर, हम सुनकर क्या करेंगे? श्रुत्वा, ये इसमें प्रकृति प्रत्यय करेंगे तो श्रु धातु से त्वाच प्रत्यय होकर श्रुत्वा रूप हुआ है, जिसका अर्थ है सुनकर। सुनकर क्या करेंगे? चैवावधार्यताम्, ये भी संधियुक्त पद है। च संयोग एव, संयोग अवधार्यताम्। यहाँ पर च एव न, ये तीनों अव्यय पद है। अवधार्यताम अर्थात विचार करें, अर्थात भोजनाः, आप लोग धर्म का सार सुनो और सुनकर अवधार्यताम विचार करो। आत्मनः अर्थात अपने, प्रतिकूलानि प्रतिकूल, यहाँ पर प्रति उपसर्ग है, प्रतिकूल अपने के लिए जो प्रतिकूल है। परेशान अर्थात दूसरों के लिए, षष्ठी विभक्ति हुआ है, दूसरों का। समाचरित, सम संयोग आचरित, समाचरित, सम एक उपसर्ग है, समाचरित अर्थात आचरण करना। ये था काठिन्य निवारण। इसका अर्थ हम देखेंगे तो, हे लोगों धर्म का सार सुनिए और धर्म का सार को सुनकर अपने खुद के मन में विचार करें। जो व्यवहार अपने के लिए रुचिकर है, अपने के लिए प्रतिकूल है, वो दूसरे के लिए यदि आचरण प्रतिकूल है तो अच्छा है। यदि हमारे लिए जो प्रतिकूल, जो अनुकूल नहीं है, जो प्रतिकूल है, अर्थात जो हमारे लिए रुचिकर नहीं है, वो उस चीज को हम दूसरों के लिए आचरण करना नहीं चाहिए। अर्थात हमको जो अच्छा लगता है वो एब्सोल्युटली दूसरों को भी अच्छा लगेगा। जो हमको अच्छा नहीं लगता है हम उसको फोर्सफुली दूसरे के ऊपर लद देते हैं, जो तुम ये काम करो, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। जो हमारे लिए प्रतिकूल है, जो हमको रुचिकर नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, वो निश्चित रूप से दूसरों को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए उनके ऊपर समाचार न समाचारित, उनके ऊपर ये चीज को आचरण करना नहीं चाहिए। ये था द्वितीय श्लोक का अर्थ। अब हम देखते हैं अनंतरम तृतीयः श्लोकः। तत्र तृतीयः श्लोकः चाणक्य नीतिः इति ग्रन्थात् संगृहीतः। तत्र श्लोकः भवति, प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति यन्तवः
तस्मात् प्रियम इव कर्तव्यम वचने का दरिद्रता। बच्चों यहाँ पर अलग अलग कहीं पर मिलता है, यहाँ पर है आपका तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। एतस्य श्लोकस्य अन्वयः एवं प्रकारेण भवति सर्वे जन्तवः प्रियवाक्यप्रदानेन तुष्यन्ते। बहु समीचीनं। तस्मात् तदेव वक्तव्यं यतो हि वचने का दरिद्रता। वचने का दरिद्रता इति अस्माकम् अन्वयः। तत्र काठिन्यनिवारणम् एवं भवति प्रिय अर्थात मधुर, वाक्य अर्थात वचन हम जो बोलते हैं, प्रदानेन प्रदान से बोलने से, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, जंतवः अर्थात सारे मानव सभ्यता सारे प्राणी, तस्मात् इसलिए, तदेव ये एक संयुक्त पद है, तत्संयोगेव तदेव अर्थात वैसा ही, वक्तव्यम वच धातु से तव्यत प्रत्यय होकर रूप हुआ है, वक्तव्यम अर्थात बोलना चाहिए, का अर्थात क्या, दरिद्रता का स्त्रीलिंग में, किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथम व्यक्ति एकवचन में, दरिद्रता अर्थात कंजूसी, कृपणता। तो बच्चों इसका हम अर्थ देखते हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। हम जब प्रिय वाक्य कहते हैं, सभी प्राणी मधुर वचनों के प्रदान से प्रसन्न हो जाते हैं। सभी प्राणी, मैं, आप, हम लोग, सब लोग, हाँ, जिस जो हमको प्रिय वाक्य बोलता है, कुछ मधुर वचन बोलता है, हमको अच्छा लगता है। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसलिए यदि सबको मधुर वचन अच्छा लगता है, प्रिय वाक्य अच्छा लगता है, इसलिए हमको सदा सर्वदा तदेव वक्तव्यम उसी मधुर वचन को कहना चाहिए। वचन का दरिद्रता, क्योंकि वचन में क्या दरिद्रता है, हमको मधुर वचन बोलने में कोई जीएसटी नहीं लग रहा है, कोई कुछ प्रकार का टैक्स नहीं लग रहा है, तो हमको क्या दरिद्रता है, या ये तो फिर नहीं है हम मधुर वचन बोल देने से हमारे अकाउंट से कुछ पैसा डिडक्ट हो जाता है, ऐसे भी नहीं होता है, तो हमको क्या दरिद्रता, हमारा दरिद्रपण क्या है, इसलिए हमको सदा सर्वदा प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। अनन्तरं पश्यामः श्लोकः चतुर्थः। तत्र चतुर्थ श्लोकः सुभाषितरत्नभाण्डागारम् इति पुस्तकात् संगृहीतः। तत्र श्लोकः भवति पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतं विभूतयः परोपकाराय सतं विभूतयः। ये जो श्लोक है सुभाषित रत्न भाण्डागार से आया हुआ है। एतस्य श्लोकस्य अन्वयः भवति नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति वृक्षाः स्वयमेव फलानि न खादन्ति वारिवहाः खलु स्वस्य सस्यं न अदन्ति सतां विभूतयः परोपकाराय भवति। एतस्य श्लोकस्य काठिन्य निवारणम् इदानीं कुर्मः। तत्र पिबन्ति अर्थात पीती है, स्वयमेव संधियुक्त पद है, स्वयं संजोगे एव स्वयमेव, नाम्भः यह भी एक संधियुक्त पद है, न संजोग अम्भः नाम्भः, अम्भः इत्यस्य अर्थः भवति जल को, नादन्ति संधियुक्त पदं भवति, तत्र संधि विच्छेदः भवति, न संजोग अदन्ति, अदन्ति इत्यस्य अर्थः भवति खाते हैं, अर्थात खादन्ति अदन्ति समानवाचक है। खलु निश्चय ही, खलु एक अव्यय पद है, वारिवाहाः बादल जो क्लाउड होता है, परोपकाराय पर संयोग उपकाराय परोपकाराय इति गुण संधि। परोपकाराय अर्थात परोपकार के लिए, सत्ताम अर्थात सज्जनों की, विभूतयः अर्थात संपत्तियां जो उनके संपत्ति होता है। तो इसका भी हम अर्थ देख लेते हैं। नदियां, जो नदियां होते हैं वो अपने शरीर से जो जल वो धारण करके बह जाते हैं, वो उस जल को नहीं पीते हैं,
सिंपल सा चीज है। वृक्षाः स्वयमेव फलानि न खादन्ति। जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो अपने फल को कभी खुद नहीं खाते हैं। अपने शरीर में बहुत मीठी मीठी फल धारण करते हैं, लेकिन किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, हमारे लिए ही है। तो वो खुद के लिए, वो खुद भी एक फल नहीं खाता है, लेकिन हमको वो खिलाता है। और क्या है? नादंती सस्यम खलु वारिवाहा। जो वारिवाहा अर्थात जो बादल होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जो वर्षा करते हैं, बारिश होता है, बारिश से क्या होता है? शस्य उत्पादन होता है। वो एक भी शस्य वो नहीं खा लेता है, फिर भी वो बरसता है, शस्य उत्पादन करता है। परोपकारम सताम विभूतया। ये जो सता में सज्जन लोगों का जो संपत्ति होता है, वो है परोपकार। जो सज्जन लोग हैं, उनका संपत्ति है परोपकार। हमको कोई पूछेगा आपका संपत्ति क्या है, हम बोलते हैं मेरे अकाउंट में इतने पैसा है, मेरा इतना बड़ा बिल्डिंग है, मेरा इतना है, ये सारे है, हम ये सारे चीज बताते हैं। लेकिन जो महात्मा महात्मा होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उनका जो संपत्ति होता है, वो है परोपकार है। दूसरों की सेवा करना, दूसरों के उपकार करना। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप भी आपके लेवल पे जितना हो सके दूसरों का मदद करो और दूसरों का उपकार करो, देखोगे बहुत ही आनंद मिलेगा। अनन्तरं वयं पश्यामः, अस्माकं पञ्चमः श्लोकः भवति। एषः श्लोकः मृच्छकटिकम् इति पुस्तकात् सङ्गृहीतम्। तत्र श्लोकः भवति, गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वरैर्गुणैः समः। एतस्य श्लोकस्य अन्वयः भवति, पुरुषैः सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्यः, गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न। एतस्य काठिन्यनिवारणं वयं पश्यामः। गुणेष्वेव, गुणेषु संयोग एव, गुणेष्वेव यण संधिः, गुणेषु अर्थात गुणों के विषय में, एव ही सदा अपि न, ये सारे इस श्लोक में अव्ययपदानि, एतानि अव्ययपदानि। अनंतरम कर्तव्यः, कृ धातु से तव्यत प्रत्यय होकर कर्तव्यः बना है, जिसका अर्थ है करना चाहिए। प्रयत्नः अर्थात चेष्टा, यत्नः। गुणयुक्तः अर्थात गुणेषु युक्तः, गुणयुक्तः इति सप्तमी तत्पुरुष समासः, जिसका अर्थ है गुणवान। दरिद्रोपि, दरिद्रः संयोगः, दरिद्रोपि इति विसर्ग संधिः। नैश्वरैर गुणैः, न संयोग ईश्वरैः, संयोग अगुणैः, नैश्वरैरगुणैः। ईश्वरैः अर्थात यहाँ पर ईश्वर शब्द का अर्थ है सामर्थ्यवान। ईश्वरैः अर्थात सामर्थ्यवान के अर्थ में यहाँ पर यूज हुआ है, प्रभु के अर्थ में नहीं है। समः अर्थात समान। अभी एतस्य श्लोकस्य अर्थं वयम् इदानीं पश्यामः। मनुष्यों को गुण के विषय में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणवान दरिद्र व्यक्ति भी निर्गुण सामर्थ्यवान लोगों के बराबर नहीं होता है, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अर्थात क्या है? हमको पुरुष सदा गुणेषु एव हि प्रयत्न, हमको सदा सर्वदा हमारे जो अंदर जो क्वालिटी है, जो हमारे अंदर जो गुण भरा हुआ है, जो गुण लुक्कायित भाव में, उसी को ही प्रतिपादन करना है। ठीक है? और हमारे पास जैसे कि पहला श्लोक जो था, ये उसी तरह का है। हम अच्छे गुण संपन्न व्यक्ति है, हमारे पास धन नहीं, हम दरिद्र है, फिर भी हम धन युक्त गुणहीन व्यक्ति से ज्यादा अच्छा है। इसलिए आपको धन से ज्यादा अपने अंदर जो गुण है, जो प्रतिभा है, उसको प्रतिपादन करना है। बच्चों, इदानीं वयं पश्यामः, अस्माकं षष्ठः श्लोकः। तत्र अयं श्लोकः नीतिशतकम् इति ग्रन्थात् सङ्गृहीतः। श्लोकः भवति, आरम्भ गुरुवीक्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानम्। एतस्य अन्वयः भवति, खलसज्जनानां मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना
छाया इव आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयिणी पुरा लघ्वी पश्चाच्च वृद्धिमती भवति। काठिन्य निवारणं वयं पश्यामः। तत्र आरंभ गुर्वी अर्थात प्रारंभ में, गुर्वी अर्थात विशाल बहुत बड़ा, क्षयिणी क्षयशील आस्ते 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 वो क्षयशील हो जाता है, लघ्वी अर्थात लघु जो नष्ट होता है, छोटा होकर आता है। फिर पूरा प्रारंभ में जब शुरू होता है, प्रारंभ में वृद्धिमती विशाल, वृद्धिमती गुर्वी एक की समाचार शब्द है, सॉरी समानार्थक शब्द है। पूर्वार्ध अर्थात दिन का जो प्रथम भाग है, जो हम बोलते हैं विफरनून, दिन का पूर्वार्ध जो प्रथम भाग, पूर्वार्ध यहाँ पर संधियुक्त हुआ है, पूर्व संयोग अर्ध पूर्वार्ध, भिन्ना अर्थात पृथक, परार्ध दिन का अंतिम भाग जो होता है आफ्टरनून, परार्ध होता है। छायैव छाया संयोग इव छायैव, मैत्री अर्थात मित्रता, खल अर्थात दुष्ट। अभी देखेंगे इसका अर्थ क्या है। ये जो श्लोक है हमको बताता है मित्रता का स्वरूप कैसा है, कौन हमारा अच्छा मित्र है और कौन हमारा बुरा मित्र है। ठीक है, कौन हमारा सज्जन अर्थात अच्छे मित्र है, खल अर्थात दुष्ट मित्र है। ऐसे बोलता है वो, यहाँ पर उपमा दिया गया है, तुलना किया गया है किसके साथ ना, एक दिन के साथ, दिवस के साथ। जैसे कि दिवस का जो पहला पार्ट होता है, पूर्वार्ध जो होता है, जो विफरनून होता है, क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम पर हमारा जो छाया होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब सूर्य दिन बढ़ता जाता है हमारा छाया छोटा होते जाता है। वो होता है खल व्यक्ति का मित्रता, अर्थात जो खल व्यक्ति है वो पहले आपसे बहुत टाइम देंगे, बहुत टाइम आपसे शेयर करेंगे, बहुत बातें करेंगे, लेकिन समय अतिबाहित होते ही उनका बात करना कम हो जाएगा, उनका आपके साथ मिलना कम हो जाएगा, आस्ते आस्ते आपका संपर्क क्षीण होते जाएगा, लघु होते जाएगा। वो है खल व्यक्ति का मित्रता, वो पूर्वार्ध जैसा। और सज्जन व्यक्ति का, सज्जन मित्र का स्वरूप कैसा है ना, दिन का परार्ध जैसा अर्थात आफ्टरनून, जब 12 नून के बाद जब समय आता है हमारा छाया क्या होता है, जो हमारा शैडो होता है पहले छोटा होता है, फिर जैसे दिन बढ़ता जाता है हमारा छाया आस्ते 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 बढ़ते जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो यही है एक सज्जन व्यक्ति का मित्रता, अर्थात पहले वो इतने आपसे नहीं मिलेंगे, पहले आपको वो ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे, आपके नेचर उनके नेचर जब मैच करेगा तब उनके वो आपके साथ मिलेंगे और ज्यादा टाइम आस्ते आस्ते देते जाएंगे तो आपका मित्रता बढ़ते जाएगा। वही है कि सज्जन मित्रता, और वही परफेक्ट है। तो उसी तरह मित्र को आपको ढूंढना है, जो मित्र पहले कम आपके साथ मिलता है बाद में ज्यादा मिलता है, वही आपके लिए प्रकृत मित्र है। और जो पहले ज्यादा टाइम आपको देते थे अभी कम करने लगे हैं, वो मित्र खल मित्र होते हैं। अनन्तरं वयं पश्यामः सप्तमः श्लोकः। तत्र सप्तमः श्लोकः एवं प्रकारेण अस्ति, तत्र भामिनी विलासः इति ग्रन्थात् संगृहीतः। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय हनिस्तु तेषां हि सरोवराणां यशां वरालैः सह विप्रयोगः। एतस्य अन्वयः भवति हंसाः महिमण्डलमण्डनाय यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः तेषां सरोवराणां हि हानिः भवति येषां मरालैः सह विप्रयोगः भवति। तत्र काठिन्य निवारणम् एवं प्रकारेण अस्ति। यत्रापि, यत्र संयोग अपि अर्थात जहाँ भी, कुत्रापि कुत्र संयोग अपि अर्थात कहीं भी, हानिस्तु हानि ही संयोग तो हानिस्तु, महिमंडल मंडनाय अर्थात पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, हानि ही अर्थात क्षति ही, सरोवराणम तालाबों का, मराली हंसों से, विप्रयोग वियोग विच्छेद, यत्र अपि कुत्र तु हि सह इति एतानि अव्ययपदानि। तो इसका अर्थ देखते हैं, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसाः महिमण्डलमण्डनाय, अर्थात पृथ्वी पृष्ठ को सुशोभित करने के लिए हंस जहां कहां भी चले जाते हैं,
हानिस्तु तेषां सरोवराणां, तत्र हंस का कुछ क्षति नहीं होता है। मान लो एक तालाब में एक बहुत सारे हंस हैं, वो महिमंडल पृथ्वी के शोभा वर्धन करने के लिए वो दूसरे रथ को चले जाते हैं, तो हंस का कुछ हानि नहीं होता है, हंस का कुछ क्षति नहीं होता है। क्षति किसका होता है? हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम, वो तालाब का क्षति है। जिस तालाब में हंस थे, हंस छोड़कर चले गए हैं, उस तालाब का शोभावर्धन हो रहा था, जब हंस चले गए वो तालाब अभी सुशोभित नहीं हो पा रहा, इसलिए वो तालाब का ही हानि है। ये सब मरालय सह विप्रयोग, जिन जो तालाब हंसों के मरालय अर्थात हंसों से विप्रयोग विच्छेद हो गया है, उसी तालाब का ही यहाँ पर क्षति है। बच्चों ये श्लोक का ये भावार्थ है, जो आपके प्रिय मित्र है, जो अच्छे मित्र है, उनको कभी आप क्या करो, अपने आप से दूर मत करो, क्योंकि वो जब आपसे दूर हो जाएंगे तब क्षति उनका नहीं हो जाएगा, आपका होगा, क्योंकि आप एक अच्छा दोस्त गवाए हो। हाँ, जो दुष्ट खलब मित्र हैं उनको गवा दोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, जो अच्छे मित्र हैं उनको गवाओगे तो आपका ही क्षति है। अनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकम् अष्टमः श्लोकः, तत्र अयं श्लोकः हितोपदेशः इति ग्रन्थात् सङ्गृहीतः। श्लोकः भवति गुणा गुणाज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः, एतस्य अन्वयः भवति गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति, नद्यः आस्वाद्यतोयाः प्रवहन्ति ताः समुद्रमासाद्य अपेयाः भवन्ति। एतस्य काठिन्य निवारणं भवति गुणज्ञेषु, अर्थात गुणों के पारखी लोगों में, जो गुणों को पहचाने हैं। निर्गुण, जिसके पास गुण है, निर्गुणम अर्थात गुण रहित, प्राप्य उपसर्ग पूर्वक आप धातु से ल्यप प्रत्यय होकर प्राप्य हुआ है। बच्चों यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है, इसलिए पहले से उपसर्ग है। प्राप्य अर्थात पाकर, आस्वाद्य तोया अर्थात स्वाद युक्त जल वाली, प्रवहंती बहती है, बह जाती है, बह जाती है, बह जाती है। नद्यः नदियां, समुद्रम आसाद्य समुद्रम संजोग आसाद्य, आसाद्य अर्थात पाकर, भवन्त्य पेयाः भवन्ति संजोग अपेयाः, अर्थात अपेया मतलब क्या हो जाता है? न पीने योग्य। तो बच्चों इसका अर्थ क्या हो जाएगा? गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, अर्थात गुण गुण के परीक्षी करने वालों से जब मिलता है तब गुण रहता है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, वो जब निर्गुण व्यक्ति के पास चला जाता है वो दोष बन जाता है। जैसे कि मान लो 5 सज्जन व्यक्ति हैं, उनके पास कोई एक दुर्जन व्यक्ति आ जाएगा, वो दुर्जन व्यक्ति सज्जन व्यक्ति के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन 5 दुर्जन व्यक्ति के साथ जब एक सज्जन व्यक्ति मिलेगा, समयानुसार वो सज्जन व्यक्ति भी दुर्जन व्यक्ति हो जाएगा। वही है, जब गुण गुण के साथ मिलता है, गुण क्यों से मिलता है तब वो गुण रहता है, लेकिन जब वो निर्गुण को प्राप्त हो जाता है, पा लेता है, तब वो दोष हो जाता है। जैसे कि आस्वाद्यत्वयाः प्रभवन्ति नद्यः, नदी जब बह जाती है उसका पानी पीने का योग्य रहता है, लेकिन वही नदी का पानी जब समुद्र में जाकर मिल जाता है तब वो भवन्ति अपेया, वो पीने के योग्य होकर नहीं रहता है, वो क्षार हो जाता है, हम उसको नहीं पीते हैं। ठीक उसी तरह हमको क्या करना है? अच्छा संगति बनाना है, अच्छे दोस्त बनाने हैं, अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ना है, अच्छे मधुर वचन करना है, ये सारे चीज हमको करना है। तो बच्चों हम इस चैप्टर से, हम इस सुक्ति समौक्तिकम इस पाठ से बहुत सारे शिक्षणीय तथ्य को पाए हैं। मेरा ये निवेदन है कि आप लोग इससे जो उपदेश वाणी है, ये जो हितोपदेश है, ये जो सुभाषित है, ये जो सुक्ति मौक्तिक है, इसको क्या करना है? हमको हमारा दैनंदिन जीवन में अनुपालन करना है, यही मेरा विनती है। धन्यवादः भवतां सर्वेषां कृते साधुवादः। नमो नमः।